दासी के ऐसे संत महात्माओं को, पीर पैगंबरों को दासी दर्शन पा करके धन्य हो गई। और दासी का कहे, दासी ऐसे दरबार तो कहीं नहीं देखी कि यहाँ जिस रूप में, जिस दुख में, जिस भाव में, जिस संकट में हम सब आ रहे हैं सद्गुरु के चरणों में, यहाँ ऐसे झोलियाँ भर जाती है, ऐसे दुख कट जाता है साधु संगत जी कि इनकी ऐसे पावन चरणों में जीवन धन्य हो गया दासी की। और दासी का कहे, सुबह से लेकर के शाम तक हम सब माता पिता अपने बच्चों के बारे में यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान बने और बड़े ऊंची ऊंची पोस्ट पे जाए, डॉक्टर बने और वकील बने, इंजीनियर बने। बहुत बहुत ख्वाब सोचता है, माता पिता सोचते हैं। लेकिन ये सब चीज़ हो न हो, लेकिन हम सतगुरु के जो वचन है हमारे जीवन में ये उतर जाए तो सब कुछ मिल जाता है साधु संगत जी। सारे माता पिता यही सोचते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छे इंसान बने, अच्छे भाव वाला बने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिना सतगुरु के साधु संगत जी संभव है। जैसे दासी जकड़ी हुई थी माया के जाल में, हम सब जकड़े हुए थे। जैसे कि कोल्हू बैल जो है तो कोल्हू में सारा दिन चलता 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 सारा दिन वही दर पे रहता है, लेकिन कहीं नहीं जा पाता है। ऐसे हम इंसान जकड़े हुए हैं मोह माया के जाल में, लेकिन बगैर सतगुरु के ज्ञान के हम लोग कभी नहीं छूट पाएंगे। साधु संगत जी कितना भी जोर लगा लें, कितना भी हम अपने घर में बच्चों को पढ़ाई करवा दें, लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ संस्कार मिलता है, यहाँ विवेक समाज इतना अच्छा भाव मिलता है कि इंसान बिगड़ा हुआ अच्छे रास्ते पे चल पड़ता है। गुरु जी कहते हैं पापी से पापी इंसान यहाँ महान बन जाता है। तो हम सब तो कहीं के नहीं हैं, हम सब और पापी थे। हमारे सद्गुरु जी ने ऐसे ही कर्म किया है कि हम लोग को कर्म बन गया। हमारे सद्गुरु ने ऐसा कर्म किए कि हम लोग को भी कर्म बन गया। ऐसे संगत लगाए, ऐसा ज्ञान बरसाए कि सबके जीवन में उतर गया। जिसको न उतरा हो उसका जीवन बेकार होगा। साधु संगत जी ज्ञान ले करके ज्ञान छोड़ देना बहुत दुखदाई होता है। बल्कि अज्ञानता में रहे हो ठीक है, लेकिन संगत करके ज्ञान ले करके इंसान छोड़ता है तो बहुत भारी दुखदाई होता है। साधु संगत जी हमारे सद्गुरु राजमाता जी यही सिखाते अपने माता पिता के, सुबह उठ करके चरण पकड़ो, नमस्कारी करो। अपना माता पिता जो है तो भगवान के स्वरूप गुरु के समान होते हैं, लेकिन ऐसा बच्चे नहीं करते हैं, अपने मन मानी करते। कोल्हू के बैल की तरह हम सभी जकड़े हुए थे मोह माया के जाल में। हमारे सद्गुरु शिवमंगल बाबा जी ऐसा जाल काटा, ऐसा जाल हटाया कि मोह माया के जाल ही हट गया। दासी कुछ जानती नहीं। साधु संगत जी आप लोग के दर्शन करने सेवा में दासी के बहुत भाव अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है सेवा। दासी एक दिन पहले से सोचती है भगवान सद्गुरु दाता आपके सेवा मिले, हमको और कुछ न मिले जीवन में, सब कुछ दे दिए हो प्रभु, कोई चीज़ नहीं बाकी है कि ऐसा चीज़ नहीं। हाथ पैर नाक कान सारा चीज़ दासी के मिल गया है प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सुमिरन आपका सेवा चाहिए प्रभु और कुछ नहीं। दासी यही चाहती है कि सेवा मिले हमें बस। सतगुरु की सेवा सफल है, जो को करे चित लाए।
सतगुरु की सेवा सफल है, जो को करे चित लाई, गुरु के सुमिरन सफल है, जो को करे चित लाई। जय निराकार, जय श्री मेहता।